सालों पहले एक जंगल में एक महान योगी पराशर गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी कठोर साधना ने उन्हें असीम शक्तियां प्रदान की, लेकिन ये शक्तियां उनके लिए वरदान बनेंगी या श्राप, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तपस्या पूरी करने के बाद योगी ने एक दिन जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें दुनिया को अपनी शक्तियों से बदलना था, लेकिन जंगल के बाहर उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यात्रा के दौरान योगी को एक बड़ी नदी मिली। वहां एक मल्लाह बैठा खाना खा रहा था। योगी कहता है, मुझे तुरंत नदी पार कराओ, मुझे देर नहीं होनी चाहिए। फिर मल्लाह बोलता, महाराज मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करिए। योगी यह सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, तुम मुझे रोक रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तभी मल्लाह की बेटी वहां पहुंची। उसने नम्रता से कहा, महाराज मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, आप चिंता न करें, मैं आपको इस नदी के पार छोड़ देती हूँ। योगी ने लड़की को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उनका ध्यान भटक गया। वे सोचने लगे, योगी मन ही मन सोचता है, क्या यह कोई साधारण लड़की है या यह मेरी तपस्या की परीक्षा है। योगी की तपस्या में पहली बार विचलन आया था। उनके मन में बुरे विचार आने लगे, लेकिन लड़की की मासूमियत और आत्मविश्वास ने योगी को एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या पराशर योगी अपनी तपस्या पर कायम रह पाएंगे या लड़की की खूबसूरती को देखकर अपना आपा खो बैठेंगे। अगले पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें। अब आगे लड़की ने नाव तैयार कर दी और योगी को बैठने का संकेत दिया, लेकिन योगी कुछ असमंजस में थे। उनके मन में एक संघर्ष चल रहा था। नाव धीरे धीरे नदी के बीच पहुंच गई। लड़की अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन योगी बार बार उसे देख रहे थे। उनकी तपस्या और शक्तियां अब उनके मन को शांत नहीं कर पा रही थीं। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी योग और तपस्या में बिताई है, लेकिन आज यह लड़की मेरे मन को विचलित कर रही है। इसी बीच योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने लड़की को चौंका दिया। तुम सच में कौन हो? क्या तुम कोई साधारण लड़की हो या किसी देवता की परीक्षा का हिस्सा? महाराज मैं तो एक साधारण मल्लाह की बेटी हूँ, लेकिन क्या यह जरूरी है कि आप हर किसी में किसी देवता की परीक्षा ढूंढें? लड़की के इस जवाब ने योगी को चुप करा दिया, लेकिन उनके मन में उठते विचार और गहरे हो गए। वे बोले, तुम्हारी सुंदरता साधारण नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। लड़की ने योगी की बात सुनकर कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें और भी अधिक विचलित कर दिया। महाराज यदि आप इतने बड़े योगी हैं और आपकी तपस्या इतनी महान है, तो आपके मन में यह विचार क्यों आ रहे हैं? क्या यह आपकी शक्ति की परीक्षा नहीं है? लड़की की बातों से योगी असमंजस में पड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहते, सूर्य देवता की पहली किरणें नदी पर पड़ने लगीं। योगी ने गुस्से में आकर सूर्य की ओर पानी फेंक दिया और बोले, सूर्यदेव अगर तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे अब और नहीं सहना। योगी का यह गुस्सा क्या उनकी तपस्या का अंत कर देगा? क्या यह लड़की सच में साधारण है या कोई देवता उनकी परीक्षा ले रहा है? क्या पराशर योगी अपनी शक्तियों को संभाल पाएंगे या उनका क्रोध उन्हें ले डूबेगा? जानने के लिए देखिए भाग 3। देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। पिछले भाग में आपने देखा कि योगी को एहसास होता है कि वह लड़की उनकी ही तपस्या से उपजी एक भूल है जिसे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। लड़की का गुस्सा बवंडर बनकर नदी को हिला देता है। नाव टूट जाती है और लड़की तेज चीख के साथ आसमान में गायब हो जाती है। योगी हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन बेकाबू लहरें उन्हें नदी की गहराइयों में खींच लेती हैं। अब आगे नदी की गहराई में डूबते हुए योगी ने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। पानी की ठंडक उनके शरीर और आत्मा तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मदद के लिए पुकारा, हे ईश्वर, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो, अगर यह मेरा अंत है तो मुझे क्षमा कर दो। अचानक पानी में एक अद्भुत रोशनी चमकी। रोशनी के साथ एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। यह वही लड़की थी, लेकिन अब उसका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। लड़की कहती है, योगी तुम्हारे पापों ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, लेकिन तुम्हारी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। तुम्हारे कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। योगी दुखी स्वर में कहता है, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मैं तुम्हारे अंदर के अंधकार का प्रतीक हूँ, तुम्हारे किए हुए हर पाप का साक्षी हूँ, और अब मैं तुम्हें उस सत्य से रूबरू कराऊंगी जिसे तुमने वर्षों तक नजरअंदाज किया। लड़की के शब्दों के साथ पानी का तूफान और तेज हो गया। चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। योगी के चारों ओर पानी में दृश्य बदलने लगे। वह अपनी तपस्या के दिनों को देख रहे थे। वह दिन जब उन्होंने दूसरों को श्राप दिए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अपने अहंकार को बढ़ने दिया। योगी तुमने अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया, तुमने इंसानों को डराया, उन्हें सताया। ये सब तुम्हारे पापों का परिणाम है। मैंने क्या किया?
मैंने सिर्फ अपनी शक्ति का प्रयोग किया। क्या वह गलत था? शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होता है, न कि उनके विनाश के लिए। लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया। लड़की का स्वर और कठोर हो गया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका शरीर पानी के साथ एक हो गया। अचानक पानी से कई आकृतियां उभर आईं। वे सभी लोग जिन्हें योगी ने अपने श्राप से प्रभावित किया था। सब कहते हैं, योगी, हमें हमारा जीवन वापस चाहिए। तुम्हारे श्राप ने हमें बर्बाद कर दिया। मैंने जो किया वह उस समय सही लगा। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? क्षमा वहीं मिलती है जहां प्रायश्चित होता है। अब तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। लड़की ने एक आखिरी बार योगी को देखा और कहा, तुम्हारा अंत तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मुक्त कर रही हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। योगी ने खुद को नदी के किनारे पाया। उनकी शक्तियां जाती रहीं और वह अब केवल एक साधारण मनुष्य थे। योगी अब एक साधारण इंसान की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर थे। लेकिन क्या वह अपने किए का प्रायश्चित कर पाएंगे? और क्या लड़की फिर से वापस आएगी? शक्तियां जाने के बाद योगी का जीवन कैसा होगा, जानने के लिए देखिए भाग 6। पिछले भाग में आपने देखा कि पराशर योगी सूर्यदेव को श्राप दे देते हैं, जिसके बाद नदी में हलचल मच जाती है और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। इसके बाद आसमान से एक दिव्य रोशनी निकलती है जो पराशर को कहती है कि तुम्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। अब आगे दिव्य रोशनी के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटित हुई। लड़की ने अपनी शांत मुद्रा छोड़ दी और अचानक उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। वह योगी की ओर बढ़ी और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। महाराज, मैं वह नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। यह सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि मेरे लिए भी एक युद्ध है जो आज आपको मृत्यु दंड देगा। योगी हैरानी से बोलता है, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? मुझे पहचानो महाराज, मैं वही हूँ जिसे आप वर्षों पहले अपने तप के बीच छोड़ आए थे। मैं आपकी बनाई एक भूल हूँ जो अब आपके सामने है। लड़की का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें दिव्य हो गईं और उसकी आवाज में गूंज बढ़ गई। योगी अब तक शांत थे, लेकिन इस बदलते दृश्य ने उनके विश्वास को हिला कर रख दिया। योगी कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा मेरी तपस्या से क्या संबंध है? फिर लड़की कहती है, आपकी तपस्या अधूरी थी। आपने केवल शक्ति पाने का लोभ किया, लेकिन अपने मन के विकारों को कभी समाप्त नहीं किया। मैं उसी विकार का रूप हूँ। नदी का पानी अब इतना बढ़ गया था कि नाव डूबने की कगार पर पहुंच गई। मल्लाह ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन योगी की आंखें अब सिर्फ लड़की पर टिकी थीं। इतने में दूर से मल्लाह घबराते हुए बोलता है, महाराज, कुछ कीजिए, नाव डूब रही है, आप दोनों मारे जाएंगे। योगी लड़की की ओर देखते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। अब जाओ यहाँ से, ताकि सब कुछ शांत हो जाए। नहीं महाराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब समय आ गया है कि आपको आपके कर्मों का दंड दिया जाए। लड़की के शब्दों के साथ ही नदी में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। आसमान से बिजली चमकने लगी और ऐसा लगने लगा मानो प्रकृति ने भी इस समय को महसूस कर लिया हो। लड़की बोलती है, आपने सूर्यदेव को श्राप दिया, लेकिन अब उनके क्रोध का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। योगी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं प्रकृति का रक्षक हूँ, मुझे कोई श्राप नहीं दे सकता। इतने में दिव्या आवाज गूंज उठती है, पराशर, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अब तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी होगी। नदी का बवंडर इतना तेज हो गया कि नाव टूटकर नदी में समा गई। योगी पानी में गिर गए। लड़की अब पानी के ऊपर तैर रही थी, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। मल्लाह चीखते हुए बोलता है, मदद करो महाराज, कुछ करो। योगी डूबते हुए मन ही मन सोचता है, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। डूबते हुए योगी ने एक आखिरी बार लड़की की ओर देखा, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। योगी ने खुद को पानी की गहराइयों में जाते हुए महसूस किया। क्या यह उनका अंत था या उनके लिए कोई और परीक्षा बाकी थी? 5वां पार्ट बहुत बड़ा युद्ध लेके आने वाला है।